कहाँ जा रहे हैं जी? हम जा रहे हैं टवर्ड्स कायद आज़म रेजिडेंसी, जो कि ज़ियारत में है। आज संडे है और आज यकीनन 20 तारीख होगी, क्योंकि 18 को हम निकले थे 4 बजे और 19 का दिन हमने सफ़र किया है मुल्तान से ज़ियारत। आज का दिन जो है वो हमने जाना है जी खुशदार वाया कोयटा। कोयटा आरटी मेरा ख्याल है घंटा है और वहाँ से फिर आगे खुशदार। ज़ियारत की अलग सुबह हमने प्लान किया है कि वहाँ के जो 2-3 इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं उनको कवर किया जाए, और अभी हम लोग निकल रहे हैं ज़ीरो पॉइंट की तरफ। ज़ियारत में अच्छी खासी ठंड थी। जब हम रात को पहुँचे हैं तो हमारे पास कोई आज सच गर्म कपड़े भी नहीं थे, लेकिन जो सुबह है वो थोड़ी सी बेहतर हो गई थी, लेकिन फिर भी सर्दी अभी भी काफ़ी है। ज़ियारत का ज़ीरो पॉइंट एक काफ़ी सीनिक जगह है और इस तरह के स्पॉट्स की इन्फॉर्मेशन वहाँ के लोकल से बेहतर कोई नहीं दे सकता। इसीलिए उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे करीब में 2-3 स्पॉट्स हैं, उनको विज़िट करें। ज़ीरो पॉइंट से थोड़ी ही दूरी के ऊपर ये बड़ा खूबसूरत एक गांव है, और लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था, ना कोई बच्चा ना कोई बंदा। वहाँ पे थोड़ी देर वक्त गुजारने के बाद हम लोग अब वापस जा रहे हैं ज़ीरो पॉइंट की तरफ, और वहाँ पे जाके थोड़ी फ़ोटोग्राफी करेंगे, चाय पियेंगे और फिर देखेंगे कि हमने कहाँ जाना है। इस जगह पे आपको ड्राई और बैरन माउंटेन्स भी मिलती हैं और लश ग्रीन माउंटेन्स भी मिलती हैं। सो दोनों किस्म का लैंडस्केप आपको यहाँ पे नज़र आता है, और ये हाइट पे है और बड़ी खूबसूरत जगह है। इस वक्त हम जिस जगह पे जा रहे हैं जी, ये ज़ियारत का ज़ीरो पॉइंट है, और ज़ीरो पॉइंट का जो हाईएस्ट पॉइंट है हम वहाँ पे जा रहे हैं ट्रैक करते हुए। हमारे साथ हैं लेडीज़ में होते हैं, इनका नाम है, आपका नाम? अनायतुल्लाह है जी। अनायतुल्लाह बता रहे थे अभी हमें कि ये बड़ा पॉपुलर स्पॉट है और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, और अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी बेहतरीन है, किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है। ब्यूटीफुल प्लेस। ये व्यू है जी पीछे, अगर आप व्यू देखें तो बहुत खूबसूरत व्यू है, और जहाँ की जो खूबसूरती है लैंडस्केप के अलावा वो यहाँ की खामोशी है, सन्नाटा है, कोई शोर शराबा नहीं है और बहुत ही फ्रेश एयर है। इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर सुबह के वक्त 8 था, मेरा ख्याल है इस वक्त 9 होगा या 10 होगा। ये ज़ियारत का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पॉट है वो है कायद आज़म रेजिडेंसी। हम थोड़ा सुबह पहुँच गए थे और उस वक्त दरवाजे नहीं खुले थे, फिर हम ज़ीरो पॉइंट से होकर वापस आए हैं, और उन्होंने बताया कि जी जो इसका मेन गेट है वो दूसरी साइड के ऊपर है। ये जी 100 रुपये के नोट के ऊपर कायद आज़म रेजिडेंसी बनी हुई है। ये भी बात बड़े लोगों को कम पता होगी, क्योंकि कभी हमने गौर ही नहीं किया नोटों के ऊपर क्या बना हुआ। कायद आज़म बाहर निकल के आई नहीं, कायद आज़म बाहर आई नहीं। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये वही जगह है। इसको जेब में डालो, वहाँ लिखा है राशि और मुर्तसी। हाँ ना, ये है जी 100 का नोट, और ये है जी कायद आज़म रेजिडेंसी, जिसकी ये हैं जी सीढ़ियाँ। उनको शायद लगता है हमारे उलिये से कि जी हम टिकटॉकर हैं, लेकिन हम नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक हैं। हम तकरीबन जी कोई 3 सालों से इंतज़ार कर रहे थे इस जगह पे आने के लिए, और ये है जी कायद आज़म रेजिडेंसी, और फाइनली वी आर हियर। और हमने बड़ा वेट किया, हम सुबह जल्दी आ गए थे और 2-3 घंटे हमने वेट किया इस जगह पे आने के लिए। सो दिस इज़ द प्लेस, द फीलिंग इज़ अनबिलीवेबल, बड़ा मज़ा आ रहा है, और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये है जी वो जगह, खूबसूरत जगह जी, वेरी नाइसली मेंटेन्ड, और वहाँ पे जवान बैठे हुए हैं, उनका कोई कोर्स वगैरह चल रहा है, और ये उसकी एंट्रेंस है।
और ये है जी वो 100 रुपए के नोट के ऊपर जो उसकी बैक साइड पे जगह बनी हुई है। तो दिस इज द प्लेस। ये है जी जगह। सो लेट्स गो इनसाइड एंड हैव अ लुक। दिस इज द डाइनिंग रूम जी। ये था जी कायद आज़म का डाइनिंग रूम। जी मेहमानों का कमरा। ये पठानों का नवाब था उस जमाने का। ये उनके ज़ाती इस्तेमाल का कमरा है। सर ये चेयर 100 साल का पुराना है, वो घड़ी भी 100 साल का पुराना है। ये भी 100 साल पुराना है जी घड़ी। ये इनके मॉलेज का कमरा है। चेक में ये फ्लैश सिस्टम याद है ऊपर वाला? नहीं सर इसको तो बड़ा जगह है ना, ये सारे कायद आज़म रेजिडेंसी का विज़िट एक बड़ा नॉस्टैल्जिक किस्म का विज़िट था। जब आप वहाँ पे पहुँच कर सोचते हैं कि कायद आज़म इस कमरे में सोते होंगे, यहाँ पे उनका मॉलेज होगा, ये वॉशरूम था, ये ड्राइंग रूम था, तो एक बड़ी डिफरेंट सी फीलिंग आती है। हम बड़े खामोश से थे और बिल्कुल अपनी सोचों में गुम। काश हमारे पास थोड़ा ज़्यादा वक्त होता यहाँ पे गुजारने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने आगे अभी बड़ा लंबा सफ़र करना है, इसलिए यहाँ से अभी निकल रहे हैं और इंशाल्लाह अगली मंजिल पे पहुँचने का प्लान है। सवा 11 बजे निकले हैं कोयटा के लिए। हर सफ़र की एक खूबसूरती होती है और बलूचिस्तान के सफ़र की ये खूबसूरती है कि बहुत सारी जगह ना हमने कभी देखी हैं और ना उनके बारे में सुना है, तो बहुत सारी जो प्लेसेस हैं वो बोनस आ जाती हैं। तो अभी हम जा रहे थे तो रास्ते में हमने एक लेक देखी है, तो फ़ौरन ब्रेक लगा ली है। क्योंकि हम लोग समंदर की तलाश में जा रहे हैं, तो ये लेक देख के हम काफ़ी एक्साइटेड हुए हैं, इसलिए हमने फ़ौरी तौर पर यहाँ पर उतरने का फ़ैसला किया है। ये लेक हमारे लिए एक एपिटाइज़र की तरह है। ज़्यादा देर इसलिए नहीं रुक सकते कि हमने पहुंचना है कुचलाक। वो एक ऐसा शहर है जहां पे गाड़ियों की रिपेयर होती है। कोशिश यही है कि इंशाल्लाह अब हम कुचलाक ही रुकें और गाड़ी के 2-4 काम करवाएं। Vibration with Somo Surush Mohet. अब आप कभी तसव्वुर कर सकते हैं कि इस वीराने में से गुजरते हुए एक ब्रिज के ऊपर एक बच्चा आपकी गाड़ी के सामने आके गिर जाएगा। ये हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, बस अल्लाह ने बचाया इस बच्चे को। इस वाक़े के बाद हमें अपनी सेंसेस में आते हुए अच्छा खासा टाइम लगा है और हम यही सोच रहे थे कि यार आखिर ये होने क्या लगा था। खैर अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे, बहरहाल बचत हो गई जी। ज़ियारत से आगे सफ़र करते हुए हर चंद किलोमीटर के बाद ट्रेन चेंज हो जाता है, पहाड़ अपना रंग चेंज कर रहे हैं, रोड आपके सामने है। ये बस ठीक है,
किसी जगह पे ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी गाड़ी आपकी चलती रहती है। ये इमेजिन करें यार, ये पहाड़। इस जगह पर आकर एहसास होता है कि सारा बलूचिस्तान खाली पड़ा हुआ है, बल्कि इतना बड़ा है बलूचिस्तान कि मुझे तो लगता है कि इसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तान समा सकते हैं। बड़ा अफसोस होता है जी इन खूबसूरत मासूम बच्चों को सड़क के किनारे बैठे मांगते देखकर, बड़ा दिल दुखता है जी। वीडियो तो जस्टिस नहीं कर सकेगी, लेकिन लेफ़्ट साइड के ऊपर जो पहाड़ हैं यहाँ पर हमें ऊपर बर्फ़ नज़र आ रही थी। बलूचिस्तान में बर्फ़ देखकर हम काफ़ी एक्साइटेड भी थे और हैरान भी। सामने जो गाड़ी जा रही है ये एक सेडान भी है, क्रॉस ओवर भी है और SUV भी है। कैसे रिक्शे हैं जी ये है जी रिक्शों के KE175 कावासाकी होती थी। अगर कोई जानता है ट्रेल बाइक को, जो पुराना होगा हमारे जितना पुराना, तो उसको पता होगा कि KE175 क्या चीज़ होती थी। और जिसके पास KE175 होती थी वो क्या बला होता था भाई, वो मतलब बयान से बाहर है। तो ये रिक्शों के KE175 है। ये है जी क्वेटा। लगता कुछ ऐसे है कि चंद दिन पहले ना यहाँ पे टका के बारिशें हुई हैं। ये रोड जाती है जी नौशकी, मस्तूंग और कल्लात की तरफ, लेकिन हमने जाना है सुराब। बलूचिस्तान में क्वेटा सबसे गुंजान शहर है। यूं ही आप क्वेटा से बाहर निकलते हैं, आपके सामने कुछ इस किस्म का ट्रेन है। ऐसे लगता है बिल्कुल सारे का सारा मैदान खाली पड़ा हुआ है। बंदे भी कम हो जाते हैं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें भी कम हो जाती हैं। मोस्टली जो आपको ट्रैफिक वहाँ पे नज़र आती है वो हैवी ट्रैफिक नज़र आती है। इस वक्त हम लोग क्वेटा से सफ़र करते हुए जा रहे हैं टूवर्ड्स सुराब। क्वेटा से सुराब का फासला है जी कोई 200-225 किलोमीटर के करीब, और गूगल के मुताबिक कोई 3-3.25 घंटे लगते हैं। एक्चुअली तो खैर ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें गूगल मैप से हर बार वक्त इसलिए भी शायद ज़्यादा लगता है क्योंकि हमने हर जगह पे खड़े होकर चाय भी पीनी होती है, तस्वीरें भी खींचनी होती हैं और ज़रा नेचर को भी इंजॉय करना होता है, और नेचर कॉल का भी ख्याल करना पड़ता है। पंपों को चेक तो करो। मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, ये बताने के लिए कि जी हमारे में ये था कि जी हमें गलती से भी कोई बंदा, गाड़ी, लाइट, होटल कुछ नज़र नहीं आएगा। ये सुराब है जी, एक सिटी है, इसका नाम है सुराब, और ये खुजदार से पहले आता है। और क्वेटा से जो खुजदार का रास्ता है उसमें कोई शायद 1 मिनट भी ऐसा नहीं आया होगा कि कोई गाड़ी, ट्रक, फलाना टमकाना, ये वो हमें जहाँ पे ना टकराओ। वादर 724, पंजगूर 308, और खुजदार पंजगोर निकल जाना। खुजदार भी इधर ही है। बलूचिस्तान के इस ट्रिप में हमसे एक ही गलती हुई है, और उसका खुमियाजा हमें ये भुगतना पड़ा है कि हमें कंटिन्यूस 1800 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ी है। ओरिजिनल प्लान के मुताबिक हमने ओवरनाइट स्टे खुजदार में करना था, लेकिन जब हम सुराब पहुँचे हैं तो वहाँ पे आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। कन्फ्यूजन ये थी कि क्या यहाँ से अब ग्वादर की तरफ चला जाए या स्टे किया जाए। पहले हमने सुराब को अच्छी तरह चेक किया, वहाँ पर कोई जगह नहीं थी मुनासिब रुकने के लिए। फिर हमने 1-2 लोकल से पूछा, हमने कहा यार अगर खुजदार में कोई जगह मिल जाए अच्छी। उन्होंने कहा जी खुजदार भी बस सुराब जैसा ही है, तो वहाँ पर भी कोई मुनासिब जगह नहीं है रुकने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है, ये हमें बाद में पता चला। बहरहाल जी बग़ैर ओवरनाइट स्टे किए हुए अब हमने गवादर की तरफ चलना शुरू कर दिया, और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स पंजगोर।